जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। अपने समाज में इन औरतों को भी देखना है, बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर भोंक दिए गए हैं यहां से, और यहां निकाल लिया गया है, यहां से खंजर डाला, यहां निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी मां बहने ये अजाब पे कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है, उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जुहर के बाद दफन किया जाएगा, जुहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहां की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर यह एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूं, मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो? कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत
थप्पड़ मार रही है। आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊंटनी या हमने आवारा भेड़ो बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नजर डालना है। मेरे भाइयों, 1:02 हो चुका है। मुझे कहा गया पहले आपको 9 बजे टाइम दे दिया जाएगा, मैंने सोचा 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 11 बजे टाइम दिया गया। तो अब जाहिर बात है कि 1.5-2 घंटा तो बोलना ही था, बोल दिया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे समाज की इस्लाह पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, हम जमीअ मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर कायम कर दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।